हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इतिहास के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो हमारे पुराने जो है प्रीवियस मतलब जो हिस्टोरिकल बुक हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि ये बुक क्या है, ये सारे के सारे बुक आपके एग्ज़ाम में मेरे भाई सीधे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इन सबको क्लियर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो है जितने भी इससे रिलेटेड बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा उन सारे क्वेश्चनों को आप जो है कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमने कई सारे बुक्स को लिख कर रखा है। तो मेरे भाई आप इस बात को ध्यान देना कि हमने जितने सारे बुकों को लिख रखा है ये सारे के सारे किताब जो है क्या तो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे गए हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर सीएचएसएल हो, या फिर सीजीएल हो, ठीक है, या फिर बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सारे पुस्तकों को आज इसी वीडियो के अंतर्गत आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि लिख रखा है कि प्रमुख पुस्तकें, तो चलिए हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेरे भाई प्रमुख पुस्तकों में कालिदास आते हैं। ठीक है, कालिदास जी क्या थे, बहुत ही मूर्ख आदमी थे, लेकिन हम मूर्ख उनको नहीं कहेंगे क्योंकि आगे चलकर क्या हो जाता है, वो जो है कालिदास जी जो है बहुत विद्वान बन जाते हैं और अपनी विद्वता के आधार पर ही इन्होंने क्या करते हैं तो इन सारी पुस्तकों की जो है रचनाएं कर देते हैं। इनके कितना 7 पुस्तकें हैं, इन 7 पुस्तकों की रचनाएं जो है कालिदास जी कर देते हैं अपनी विद्वता के आधार पर। ठीक है, तो कौन कौन सी वो पुस्तकें हो जाती हैं, तो इसमें पहला पुस्तक हो जाता है मेरे भाई मालविका अग्निमित्रम। ये क्या हो जाती है, कालिदास की पुस्तकें हो जाती हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें मेरे भाई, तो जब आप क्या पढ़ेंगे, जब आप शुंग वंश पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल में जब आप शुंग वंश को पढ़ेंगे तो शुंग वंश में जो शुंग वंश का दूसरा राजा होता है यानी पुष्यमित्र जो होता है, शुंग वंश का तो संस्थापक होता है। जब पुष्यमित्र का जो बेटा होता है क्या, जो अग्निमित्र, तो उसी अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र का जो बेटा अग्निमित्र है उसी की प्रेम कहानी का वर्णन इस मालविका अग्निमित्रम में किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें 2 नाम आपको दिख रहा होगा, एक मालविका है और एक अग्निमित्रम है। तो यही अग्निमित्र जो होता है वो होता है पुष्यमित्र का बेटा। ठीक है, और मालविका जो होती है विदर्भ की राजकुमारी होती है। इन्हीं दोनों की प्रेम प्रसंग के ऊपर ये पुस्तक जो है लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन हो जाते हैं, कालिदास जी। ठीक है जी, चलिए अगला पुस्तक है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके भी लेखक कौन हो जाते हैं, तो कालिदास हो जाते हैं। और यही प्रश्न यूपी पुलिस में क्या मेरे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसी बार पूछा गया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। ठीक है, तो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कौन हो जाते हैं, तो कालिदास जी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि विक्रम वर्षियम, तो इसके भी लेखक कौन हो जाते हैं, तो कालिदास जी हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता है रघुवंश, तो इसके भी लेखक कौन हो जाते हैं, तो कालिदास जी हो जाते हैं। अगला आता है मेघदूत, तो मेघदूत के भी लेखक कौन हो जाते हैं, महाकवि कालिदास जी हो जाते हैं। और अगला आता है कुमार संभव, इसके भी लेखक कौन हो जाते हैं, तो कालिदास जी हो जाते हैं। और लास्ट आता है द फाइनल, इनका बुक होता है ऋतु संहार, तो इस ऋतु संहार बुक के भी लेखक कौन हो जाते हैं, तो कालिदास जी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 7 बुक है मेरे भाई, 7 आपको टिप्स पे यूँ जुबान पे याद होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखते आप उसको उड़ा दे। ठीक है, कैसे, जैसे पहला बुक क्या हो जाएगा, पहला बुक क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर से देखिए मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षियम, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार। ठीक है, जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, तभी जो है आप जो है क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला आ जाता है अमर सिंह। अमर सिंह, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन हो जाती है, तो अमर सिंह, अमरकोश। ठीक है, अगर हम अमर सिंह के बारे में थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड में जाएं तो अमर सिंह जो होते हैं वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है उसी के दरबार में ये क्या होते हैं, कवि होते हैं अमर सिंह। ठीक है, देखिए अगर आप जो है मुगल वंश को पढ़ेंगे तो उसमें जो है अकबर के पास क्या था, नवरत्न था। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार आप गुप्ता वंश को जब पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो चंद्रगुप्त जब द्वितीय को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या,
तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने दरबार में जो है 9 रत्नों को रखता था और उसी 9 रत्नों में अमर सिंह भी आते थे। और अमर सिंह का उन 9 रत्नों में क्या काम था, 9 जो थे महापुरुष उनमें सबका काम बटा हुआ था। तो 9 रत्नों में अमर सिंह भी थे और अमर सिंह क्या थे, एक लेखक थे। तो इन्हीं का पुस्तक हो जाता है अमरकोश। ठीक है, देखिए एक आपको बुक दिख रहा होगा लेकिन हम कई सारे प्रश्नों को क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप अच्छे से सबको क्लियर करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, चलिए अगला देखिए बाणभट्ट। बाणभट्ट के लेखक कौन, बाणभट्ट इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हो जाती हैं। पहला हो जाता है हर्षचरित, दूसरा हो जाता है कादम्बरी और तीसरा हो जाता है पार्वती नारायण। इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन हो जाते हैं, तो बाणभट्ट जी हो जाते हैं। अगर हम बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट जो होते हैं ना, हर्षवर्धन के दरबार में क्या करते हैं, कवि का काम करते हैं, कवि रहते हैं बाणभट्ट जी। ठीक है, अगला देखिए, तो इन तीनों पुस्तकों को याद रखिए। कौन कौन सा बाणभट्ट की पुस्तकें हो जाती है, हर्षचरित, कादम्बरी और पार्वती नारायण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की पुस्तकें क्या हो जाती है, प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली। इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन हो जाते हैं, तो हर्षवर्धन। कौन सी पुस्तकें हो जाती हैं, तो प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली हर्षवर्धन की पुस्तकें हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में आपसे पूछ ले तो क्या कहिएगा, क्या जवाब होगा सर आपका, तो हर्षवर्धन। चलिए हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा एक दो प्रश्न जान लेते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन को जो है, जो हवेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आता है तो हर्षवर्धन को कौन सा नाम से पुकारता है, तो शिलादित्य। ठीक है, तो शिलादित्य किनका नाम है, हर्षवर्धन का ही नाम हो जाता है। ठीक है, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, ये सब क्या हो जाते हैं, हर्षवर्धन का उपनाम हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। ठीक है, और हर्षवर्धन जो होता है अपनी राजधानी को थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर देता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पूछ देगा आपको कि जो वर्धन वंश जो था ना, उसमें किस राजा ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज कर दिया, तो वो कौन हो जाता है, तो हर्षवर्धन हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला देख लीजिए, फाहियान। फाहियान की पुस्तक कौन सी हो जाती है, फुयुकी। किसकी पुस्तकें हो जाती है, तो फाहियान की पुस्तकें हो जाती है। ठीक है, अगर हम पूछ ले फाहियान के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ठीक है, इस बार यूपीएससी का प्री में पेपर आया था कि फाहियान जो है किसके दरबार में आता है, कब आता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। फाहियान जो होता है चंद्रगुप्त प्रथम जो कौन हो जाता है, तो चंद्रगुप्ता प्रथम जो होता है उसी के दरबार में क्या होता है, फाहियान 399 बीसी में आता है। ठीक है, कि कब आता है, तो 399 बीसी में फाहियान आता है चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन हो जाता है, तो गुप्ता वंश का एक शासक हो जाता है, महान शासक था। ठीक है, इसको गुप्ता वंश का वास्तविक सॉरी दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 399 बीसी में आता है। बात समझ गए। अगला देखिए हवेनसांग। तो हवेनसांग की पुस्तकें कौन सी हो जाती है, सीयू की। और यही हवेनसांग होता है जो हर्षवर्धन के दरबार में आता है। और हवेनसांग का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या हो जाता है, तो जुआंग जांग। हर्षवर्धन का क्या नाम हो जाता है, जुआंग जांग, क्योंकि ये चीन का था तो चीन वालों का नाम ऐसे ही टेढ़ भक्टेढ़ रहता है। ठीक है, तो इसका भी नाम थोड़ा टेढ़ा था, जुआंग जांग हो जाता है। ठीक है, और इसका अन्य नाम था हर्षवर्धन का, कौन सा नाम था, तो इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। साथ साथ इसे नीति का पंडित के नाम से भी जाना जाता था। किसको, तो हर्षवर्धन को। ठीक है, इन सब बातों को मेरे भाई आप क्लियर करके रखना। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन से रिलेटेड हमने बोर्ड पर जगह नहीं है लेकिन 3 प्रश्नों को बता दिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वारामिहिर की पुस्तक कौन सी हो जाती है, नवनीतिकम। अभी हमने बताया मेरे भाई पीछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न था, उसी नवरत्न में नौमर सिंह जी भी थे और उसी नवरत्न में चिकित्सक का काम करते थे कौन, तो वारामिहिर। और वारामिहिर का पुस्तक क्या हो जाता है, तो नवनीतिकम हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए इब्न बतूता हो जाता है, इसके पुस्तक कौन हो जाता है, रहेला हो जाता है। ठीक है, और इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का निवासी था। और यह जो आता है कब आता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आता है, 1333 में जो है इब्न बतूता आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इब्न बतूता का पुस्तक क्या हो जाता है, रहेला। और इसके कब आता है, तो 1333 में आता है। तो किसके दरबार में आता है बबुआ, तो किसके दरबार में आ जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आता है। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक और हम पुस्तक की बात कर ले, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या, किताब उल हिंद। किताब, ये देख लीजिएगा, ये रहेला लिखा है, यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, इब्न बतूता की पुस्तक रहेला। ठीक है, किताब उल हिंद, इसके लेखक कौन हो जाते हैं मेरे भाई, तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं, बताइए। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, अल
फल बरूनी हो जाते हैं किताबुल हिंदक के लेखक। ठीक है, तो देखिए इतने सारे प्रश्नों को लगभग 30 प्रश्न है, लेकिन हमने 50 प्रश्न को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करिएगा मेरे भाई, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो एक बार में अगर सारे प्रश्न आपको क्लियर ना हो तो दोबारा देखिएगा, कोशिश करिएगा कि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। ठीक है, बाकी अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे बताना, हम जरूर उसका जो है सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, बाकी आपको जिस भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी हो आपका, स्टैटिक जीके संबंधित जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें भी मेरे भाई वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखना, हम उस पर ज़रूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करना, और आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है मेरे भाई कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपके जो भी आगामी एग्जाम, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, सभी एग्जामों के लिए इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सबका जो है वीडियो रेगुलर आने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कितना पसीना के साथ, कितना गर्मी में आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता भी है सपोर्ट करना। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संघर्ष करते रहिए, कभी घबराइए मत, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।